नमस्कार, मैं हूं एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निवेश खिड़की को। आज के दिन यानी 19 जुलाई 2023 को दैनिक भास्कर के आखिरी पेज पर एक खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को करने से, उसकी मेज़बानी लेने से मना कर दिया है। और इसका कारण ये है कि पहले इस गेम्स पे, इस मेज़बानी पे जो खर्चा आने वाला था वो 14,000 करोड़ आने वाला था, लेकिन अब वो खर्चा बढ़ के 40,000 करोड़ हो गया है। आप एक नागरिक के तौर पे इस खबर को ज़रा देखिए, इस खबर को ज़रा सोचिए कि यही खबर, अगर यही मेज़बानी करने का अवसर भारत के पास होता तो क्या भारत इसको करने से मना कर देता? क्या आप ये सोच सकते हैं कि भारत इसको करने से मना कर देता? 99.9% आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम देश में किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके महत्व के आधार पे, उसके इम्पोर्टेंस के आधार पे उस चीज़ को हम समझते ही नहीं हैं। हमारा जो सामाजिक सोच है, हमारी जो राजनीतिक सोच है, वो दोनों ही जो है कि बिल्कुल एक बिना किसी तर्क के आधार पे चलती है और सेंटीमेंट्स के आधार पे चलती है। सबसे पहले तो मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार के पास अगर ये अवसर होता तो चाहे जो मर्जी हो जाता, लेकिन इस मेज़बानी को करने का अवसर वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। उसका कारण ये है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि आखिर में इस देश को ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर ये जो गवर्नमेंट है, अगर ये मेज़बानी करने से जो है कि चूक जाती या नहीं करने से मना कर देती, तो उसका कहीं ना कहीं ईगो दांव पर लग जाता कि भाजपा सरकार में इतना दम भी नहीं है कि वो एक कॉमनवेल्थ गेम करा पाए। और ख़ास तौर से 56 इंच का जो सीना है, जिसको एक गौरव के तौर पे प्रेजेंट किया जा सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देश को एक भारी नुकसान के तौर पे ये डिसीज़न लेने में मजबूर कर देती। और मैं यही बात नहीं कर रहा हूँ, ये मौजूदा टाइम में चाहे कोई भी सरकार होती, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस सरकार भी होती तो शायद ये करती, और उसने किया भी है। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम की एक बार मेज़बानी हुई थी भारत में। तो अब गवर्नमेंट का तो ये रवैया, और गवर्नमेंट इसको बड़े ही गर्व के साथ इसको प्रेजेंट करती कि देखो ऑस्ट्रेलिया ने जो है कि नहीं कर पाई, लेकिन मोदी में इतना दम है, भाजपा सरकार में इतना दम है कि जो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाया वो हमारे मोदी जी कर गए, वो हमारे भाजपा सरकार ने कर गई। ये सारा जो है कि प्रचार प्रसार गोदी माध्यम मीडिया के माध्यम से ये सारा प्रचार प्रसार जो है कि वो शुरू हो जाता। और विपक्ष का रवैया भी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो ममता जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, कोई भी विपक्ष का जो रोल होता वो सिर्फ सरकार की टांग खींचने में लग जाते कि ये देखो जी, अगर जो है कि अगर सरकार ये मना कर देती कि भाई हम भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ज़रूरतें भी अलग हैं और इस तरह के इवेंट पर हम इतना पैसा खर्च करने के हक़ में नहीं हैं, अगर ये डिसीज़न जो है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट लेती कि हम भी नहीं करेंगे, अगर ये ऑस्ट्रेलिया में भाजपा गवर्नमेंट होती और यहाँ का विपक्ष वहाँ पे होता तो किस तरीके से रिएक्ट करता। ये देखो जी, 56 इंच का सीना और एक कॉमनवेल्थ गेम नहीं करा पाए। ये सरकार तो बिल्कुल जो है कि निकम्मी है। इसने जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे देश का नाम जो है कि नीचे किया है, देश का नाम का इसके सम्मान को, देश के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। जो है कि मोदी जी में तो कोई दम ही नहीं है, 56 अंश का सीना, सब झूठ है, सब बेबुनियादी बातें हैं। इस तरह की मीडिया जो है कि वो जो अपोजिशन मीडिया है वो इस तरह की बात करती और विपक्ष भी आपका इस तरीके से बात करता। लेकिन अगर आप सही मायने में सोचें तो
सही क्या है? एक नागरिक के तौर पे आप किस तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, और विपक्ष जो इस संबंध में बातें कर रहा है वो सही है या गलत है? तो मैं आपको बड़े बारीकी से इस बारे में आपको जो है कि बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो इंडिया की कंडीशन है और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, इंडिया से काफ़ी बेहतर है। अगर आज भी मौका मिले कि आपको वहाँ की नागरिकता आपको ऑफ़र की जा रही है, तो लगभग आधा इंडिया खाली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। ये सच्चाई है। ये सब राष्ट्र गौरव, ये सब भारत के प्रति सम्मान, ये सारे चीज़ें जो है कि धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि अंदर बुनियादी तौर पे जो हमारी सोच है, जो हमारी चाहत है, वो बिल्कुल अलग है। और उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि उन्होंने अपने देश को एक ह्यूमन के लिए रहने के लायक बनाया है, ताकि आप अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से वहाँ व्यतीत कर पाएं, इस काबिल उन्होंने बनाया है। और हम उस काबिल नहीं हैं। तो क्यों नहीं हैं, और अगर हों तो कैसे हों? अब ये जो डिसीज़न लिया ऑस्ट्रेलिया ने, उसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि भाई ये खेल खुल तो चलो अच्छी बातें हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो 40,000 करोड़ का जो खर्चा इस पे आने वाला है, बेहतर होगा कि हम इसको खेल पे खर्च ना करके, ठीक है, हम इसको अपने नागरिकों के मूलभूत सुविधाओं पे हम खर्च करेंगे। हम हॉस्पिटल पे खर्च करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने में खर्च करेंगे, और खेल पर इतना पैसा खर्च करना हमारे लिए जो है कि वो बेबुनियाद है, हमारे लिए ठीक नहीं है। ये एक राजनीतिक सोच दर्शाती है एक डेवलप कंट्री की, जहाँ पे लाइफ बेहतर है, ठीक है। आप इंडिया में इस बात को देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे लोगों की मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो परिवहन का मामला हो, चाहे वो मेडिकल सिस्टम का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम का मामला हो, ये जो चाहे वो लोगों के रहने का मामला हो, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अभी लोगों को नसीब नहीं है। लोगों को ढंग से पानी तक नसीब नहीं है। लेकिन यहाँ पर खेलों पर कितना पैसा खर्च किया जाता है, और मैं बता दूं, सिर्फ खेलों पे नहीं, एक खेल पे कितना पैसा खर्च किया जाता है, क्रिकेट। आखिर में क्रिकेट के प्रति इस देश को दीवानगी क्यों है? दीवानगी होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट के ही प्रति क्यों? आप देखेंगे कि इस भारत में और भी बहुत सारे खेल हैं। अगर आप कॉमनवेल्थ गेम या इस तरह के गेम्स में जाते हैं तो वहाँ पे भारत का जो पदक है वो काफ़ी कम आता है, क्योंकि हम सारी जो पोटेंशियल है वो क्रिकेट पे ही खर्च कर देते हैं, और दूसरे गेमों पे हम ध्यान नहीं देते। और मज़े की बात यह है कि जिस देश में भूखमरी हो, लोगों को इलाज कराने के लिए लोगों के पास एक कोई मेडिकल सिस्टम ना हो, लोगों के यात्रा करने के लिए कोई सुबल परिवहन सिस्टम ना हो, लोगों के लिए रहने के लिए घर ना हो अच्छी तरीके से, लोगों के लिए पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस ना हो, वहाँ पे क्रिकेट जैसे खेल पर इतना पैसा खर्च करना और इतना इंटेंशन देना एक समाज के लिए कहाँ तक लॉजिकल है? इसीलिए तो। और दूसरी बात, क्रिकेट की भी मैं बात करूं, वो भी अगर आप एक खेल को आप क्या समझते, वहीं पे जो गर्ल्स जो फीमेल क्रिकेट खेलती हैं, आप उनको तवज्जो क्यों नहीं देते? आप फिर सिर्फ मेल को ही क्यों देते हो? तो ये क्या है कि एक प्रचार के थ्रू एक पूरा इसको एक बिजनेस मॉडल बनाया गया है, खेल को एक बिजनेस मॉडल बनाया गया है, और आपको खेल को खेल की तरह समझने नहीं दिया जाता। आपको एक दीवानगी क्रिएट की जाती है आपके दिमाग में। आप सब कुछ काम धंधा छोड़ के या तो आप ड्रीम 11 पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वहाँ पे टीम बना रहे होते हैं, या सब कुछ काम धंधा खेल के आप महीने महीने की सीरीज देख रहे होते हैं। देखना गलत नहीं है, लेकिन
खेल को खेल की तरह समझना, ना ही हमारा कोई नेशनल कैरेक्टर है कि हम खेल को किस तरीके से खेल की तरह देखें, ना ही हमारा कोई सोशल कैरेक्टर है कि हम खेल को किस तरह खेल की तरह देखें। ऑस्ट्रेलिया के नागरिक इस बात को समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सरकार इस बात को समझती है कि भाई खेल का सिर्फ इतना ही महत्व है कि आदमी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ताकि अपने आप को वो हेल्दी रख पाए। मनोरंजन का साधन उतना नहीं है जितना कि वो फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करने में हो, ताकि डिफरेंट खेल के माध्यम से लोग अपनी फिजिकल फिटनेस को एक हेल्दी इंडिया को जो है कि क्रिएट जो है कि वो किया जाए। लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ पे खेल का मतलब क्या है, यहाँ पे खेल का मतलब तो कुछ और ही है। दूसरी बात, क्या जब कोई सरकार किसी भी बेबुनियादी चीज़ों पे पैसा खर्च कर रही होती हो तो क्या आपके दिमाग में घंटी बजती? क्या आप इस बात को सोचते हैं? क्या अगर मौका मिलता है तो आप ये सवाल करते हैं कि भाई यहाँ पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि वो आपकी मूलभूत सुविधाओं से ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी मूर्ति बना के पैसा खर्च कर देता है कोई पार्टी, कोई हाथियों का पूरा दरबार बना के खर्च कर देता है, कोई पार्टी पूरी मंदिर बनाने में ही लग जाती है, ठीक है, कोई मस्जिद बनाने में लग जाती है, कोई गुरुद्वारा बनाने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जबकि आपको ज़रूरत क्या है? क्या आप गुरुद्वारे में रहते हैं? अगर आपको कोई तकलीफ़ हो जाए, क्या आपका बच्चा गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में पढ़ने जाता है? क्या वहाँ से वो डिग्री हासिल करेगा, वहाँ से प्रोफेशनल डिग्री हासिल करेगा? क्या आप जो है कि अपने रोज़गार को ढूंढने के लिए या अपने लाइफ को चलाने के लिए मंदिर मस्जिद में काम करने जाते हैं? क्या आप गुरुद्वारे में काम करने जाते हैं, चर्च में काम करने जाते हैं? कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले आपकी जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट उस पर ध्यान ना देकर आपके दिमाग में एक नए तरीके का जाल क्रिएट करती है, एक नए तरीके के जो आपके मूलभूत जीवन से। आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं? आप अमेरिका में रहना क्यों चाहते हैं? आप जो है कि कनाडा में आप रहना क्यों चाहते हैं? क्या वहाँ मंदिर मस्जिद बहुत हैं? आप हिंदू हैं? क्या आप मुस्लिम हैं तो वहाँ पे मस्जिद बहुत अच्छी अच्छी है इसलिए वहाँ पे रहना चाहते हैं? क्या आप हिंदू हैं कि वहाँ पे मंदिर बहुत अच्छे अच्छे हैं वो इसलिए रहना चाहते हैं? क्या आप सिख हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे बहुत बड़े बड़े हैं, वो तो सबसे बड़े ज़्यादा इंडिया में हैं। तो अगर आपको इतना ही प्यार है उस चीज़ से तो आप यहाँ पे क्यों नहीं रहते, वहाँ पे क्यों रहने जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी तो एक अच्छा इलाज मिल जाएगा। आप जानते हैं क्योंकि आपके बच्चों को वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। आप जानते हैं कि जिस तरीके का जीवन आप जीना चाहते हैं वहाँ पे एक माहौल बन सकता है, एक माहौल आपको मिलता है, आप इसलिए उन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। तो मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि आप अपनी रियल जो ज़रूरतें हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। और जब भी कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा आपको किसी चीज़ के बारे में बात करता है तो सबसे पहले आप अपनी मूलभूत ज़रूरतों के बारे में बात कीजिए, क्योंकि जब आप बात करेंगे तभी वो अपने थिंकिंग कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। राजनीति, हम कहते हैं ना राजनेता चोर है, राजनीति भ्रष्ट है, आखिर में वो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ही बीच में से लोग वहाँ पे जाते हैं और वो काम करते हैं, हमने ही उनको बनाया है। तो सबसे पहले बदलाव हम सिविल सोसाइटीज़ की हैं कि हम अपने अंदर बदलाव करें और तभी आपको वहाँ पे बदलाव जो है कि वो नज़र आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके इस मुहिम में न्यूज़ खिड़की आपके साथ है। मैं हूं SK सिंह। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ऑल बटन को शेयर करके, इस वीडियो को शेयर करके आप एक बेहतर भारत के निर्माण में आप मेरा सहयोग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।